अभी नवरात्रि शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं नवरात्रि साधना के लिए आपसे कैसे नवरात्रि की साधना की जाती है वो विषय में मैं अपना थोड़ा अनुभव आपको बांटने आई हूँ। नवरात्रि साधना वैसे नवरात्रि के अंदर माँ की उपासना ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो नवरात्र होता है वो समय में जो शक्तियाँ होती है वो ज़्यादा प्रबल होती है, और वो समय में माँ की उपासना करने से नाना प्रकार के सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं और उनका खूब आशीर्वाद भी मिलता है। तो नवरात्रि साधना के देखने जाए तो वैसे आसान है, लेकिन उसका अमुक नियम है। वो नियम का आप पालन करो, वो हिसाब से आप साधना करो तो आपको उसका अनुभव ज़रूर मिलता है। जैसे कहा गया है 10 महाविद्या, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन अलग अलग साधना करें। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो नवरात्रि 9 दिन की होती है और दसम के दिन दशहरा होता है, आप कोई एक माता जी की साधना करें या एक शक्ति की उपासना करें, तो वो साधना से आपका एक अनुष्ठान पूरा हो जाता है। और दसम के यानी दशहरा के दिन आप उसका हवन या जो भी आपके अनुरूप हो वो आप करें, तो आपका वो अनुष्ठान पूरा होने से आपको उसका फल प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि नवरात्रि की साधना के विषय में आप बोल रहे हैं तो उसको कैसे किया जाए। तो नवरात्रि की साधना में सबसे पहला तो ये नियम होता है कि आप जैसे आपको 2 टाइम साधना करनी हो तो आप कोई समय अपना फिक्स कर लीजिए। जैसे आपको सुबह का समय अनुकूल हो तो आप नहा धो करके सुबह के समय में बैठिए, और शाम का समय भी आपको अनुकूल हो तो आप शाम का समय भी नहा धो करके आप साधना करने बैठिए। लेकिन समय आप एक परफेक्ट समय का आप ध्यान रखिए। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने पहले दिन सुबह 7 बजे आप नहा धो करके आसन पे बैठ गए, तो आपको दूसरे दिन भी सुबह 7 बजे ही आसन पे बैठना है। ऐसा नहीं कि आज आप एक दिन 7 बजे बैठे तो दूसरे दिन आप 8 बजे बैठे, तीसरे दिन आप 9 बजे, ऐसा नहीं है। आप एक नियम करिए कि आप समय की पाबंदी आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए नवरात्रि साधना में मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि मैं नवरात्रि के 9 दिन साधना करती हूँ इसके लिए कि आप एक समय अपने हिसाब से आप चॉइस कर लीजिए, आपके अनुरूप जैसा टाइम हो। जैसे आप अपना पर्सनल कोई भी कामकाज ख़त्म करने के बाद भी आपको टाइम मिलता है कि आप 8 बजे या 7 बजे या सुबह 6 बजे या 9 बजे या 10 बजे, जो भी आपको अनुरूप हो, आप वो समय ले सकते हैं। और शाम के समय में भी जैसे आप अपना घर का सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद, या आप अपने सर्विस में जाते हो या नौकरी करते हो या आप हाउस वाइफ हो या आप कुछ भी कोई भी कार्य करते हो, तो आप सब अपना काम फिनिश हो जाने के बाद रात को 9:30-10 बजे भी आप नहा धो करके आप 10 बजे भी साधना कर सकते हैं। लेकिन आप समय एक ही रखिए, समय आप टाइम फेर मत करिएगा। तो पहला तो आपका ये नियम हो गया कि आपको कोई भी एक टाइम फिक्स करना है। जैसे सुबह या शाम कोई भी हो, आपको वो फिक्स टाइम करके आपको बैठना है। दूसरा, आप जब भी साधना करने बैठो तो आप नहा धो करके बैठिए। आप ऐसा नहीं कि चलो भाई हाथ पैर मुंह धो लिया या गंगा जल छिड़क लिया तो अपने शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं। आप सुबह भी स्नान कर लीजिए, शाम को भी आप स्नान कर लीजिए। तो क्या है कि उसके कारण आपका जो बाह्य शरीर होता है वो शुद्ध रहता है, पवित्र बन जाता है। इसके लिए वो साधना करने में आपको फ़ायदा होता है, अनुकूल होता है। दूसरा जो नियम है, आप उसका पालन कर सको तो, कि आप आसन अपना फिक्स रखिए।
जैसे कि समझ लीजिए कि आपका घर छोटा हो तो आप वो आसन उठा सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए आपके पास व्यवस्था हो, आपके पास ऐसा भगवान का मंदिर हो या कुछ आप जहाँ पे पूजा पाठ करते हो आपका अनुकूल हो, तो आप 9 दिन आप आसन को वहीं पे रहने दीजिए जहाँ आपकी इच्छा हो। जैसे आपने कोई एक प्लेस पसंद कर दिया कि भाई यहाँ बैठ के मुझे साधना करनी है, तो आप एक जगह फिक्स कर लीजिए। अगर आपको को प्रॉब्लम हो जगह का तो कोई बात नहीं, आप वो आसन उठा सकते हैं, लेकिन आप टाइम टू टाइम उठाइए। जैसे आप सुबह आप जो जितने बजे आप साधना करने बैठे वो समय आप बिछा दीजिए, फिर आप आसन को प्रणाम करने के बाद फिर उसको तुरंत उठा लीजिए, फिर वहाँ वो पड़े मत रखने दीजिए, क्योंकि फिर क्या है कि स्थायी आसन से अच्छा चलित आसन ठीक है। तो ये नियम आपको बहुत फ़ायदा करता है। तीसरा, आप साधना के विषय में आप कौन सा मंत्र जाप करें, तो देखिए वो तो सब अपने पे निर्भर होता है कि आपको किस शक्ति से ज़्यादा लगाव हो या किस शक्ति आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि वो तो आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि चामुंडा माँ को मानते हो तो उनका मंत्र है ओम चामुंडाय नमः, तो उसका भी आप 1.25 जाप कर सकते हैं। फिर आप महाकाली को मानते हो तो आप ओम कालिकाय नमः वो भी आप जाप कर सकते हैं, उसके भी आप 1.25 मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें 1.25 का, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो गायत्री मंत्र के जो अगर 1.25 अनुष्ठान आप ये नवरात्रि में हो जाए तो उससे तो आपको 3 प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। एक तो अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो या किसी ने आप पे कुछ दुष्प्रभाव किया हो तो वो चला जाता है। दूसरा, आपको श्री की प्राप्ति होती है, और तीसरा आपको विद्या के साथ साथ आपको लक्ष्मी भी प्रदान करता है। तो गायत्री मंत्र के विषय में ज़्यादा कोई आपको नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि वो पावरफुल मंत्र है। अगर उसके 1.25 जाप आपको हो गए तो वो तो बहुत बड़ी बात है। तो जो गायत्री मंत्र का 1.25 का अनुष्ठान हो तो वो बहुत आपको इफ़ेक्ट करता है। वो सिवाय भी आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको बगलामुखी हो तो ओम बगलाय नमः वो भी कर सकते हैं आप। फिर आप लक्ष्मी मंत्र हो तो आप लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करते ओम महालक्ष्मी नमः वो भी जाप कर सकते हैं, उसके भी 1.25 आप जाप कर सकते हैं। और अगर मेरा मानिए तो जाप करने से पहले आप एक बार कोई भी शक्ति मंत्र का आप जाप करें या कोई भी माता जी का आप जाप करें तो ओम नमः शिवाय की पहले माला और जाप होने के बाद ओम नमः शिवाय की बाद में माला, वो करने से आपको बहुत बेनिफिट होता है। जैसे आप कोई भी जाप शुरू करें, जैसे गायत्री के जाप शुरू करें या कोई माता जी के की महाकाली के या समझ लीजिए कि महालक्ष्मी के या कोई भी प्रकार की साधना शुरू करें, जैसे कोई भी मंत्र का आप जाप करें उसके पहले आप एक माला यानी 108 बार आप अगर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगी तो आपको एक सेतु बन जाएगा। क्योंकि जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो मंत्र बहुत बड़ा है और शक्ति और शिव तो एक है। तो क्या है कि अकेले शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती है और अकेले शिव भी कुछ नहीं कर सकते। शिव शक्ति दोनों मिलकर ही कुछ नया निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको शिव की ज़रूर पड़ती है। तो आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। तो क्या है कि आप अगर साधना करें तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी मंत्र साधना करें उसके पहले एक ओम नमः शिवाय की माला करिए, फिर आप अपना जाप की जितनी संख्या हो वो करिए और आपकी वो माला ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप ओम नमः शिवाय का माला का एक जाप करिए।
जिससे क्या है कि आगे भी एक माला ओम नमः शिवाय की और पीछे की एक माला ओम नमः शिवाय, और बीच में जो आपका शक्ति मंत्र है या आपका जो भी मंत्र है, गुरु मंत्र है, या आपका जो माँ से प्राप्त हुआ मंत्र है, तो उससे क्या है कि आपकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी और वो आपका सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बोलती हूँ कि नवरात्रि में आप अनुष्ठान ले तो आपको 1,25,000 जाप करना अनिवार्य ही है। यानी आप कोई भी मंत्र ले तो उसकी कम से कम 125 माला आपको हर रोज़ तो करनी ही पड़े। ऐसा नहीं कि आज आप 50 माला कर दो तो दूसरे दिन आप 40 माला करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोई भी अनुष्ठान लो तो आप माला की जो गिनती है वो परफेक्ट रखिएगा। जैसे आप शुरुआत से 125 माला करते हो तो आप एंड तक आप 125 माला करिए, जिससे क्या है कि 1.25 लाख जाप करने से आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और अगर कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाए तो वो मंत्र आपके लिए कार्य करता है, आपकी कोई भी प्रकार की वो मंत्र शक्ति है वो आपके लिए मदद करता है। तो नवरात्रि में सबसे बड़ी बात ये है कि आप जाप जो है वो परफेक्ट करिए। जाप के अंदर आप 19-20 मत करिएगा, क्योंकि जाप ही मेन चीज़ है। आप एक बार हवन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप जाप की संख्या जो है वो आपको परफेक्ट करनी पड़ेगी। आप जाप की संख्या के अंदर आप 19-20 नहीं कर सकते। तो अगर आप अनुष्ठान लो तो आप पहले दिन से आप उसका कैलकुलेशन कर दीजिए, या आप अपना टाइम टेबल वो हिसाब से बनाइए कि आप इतने घंटे तक इतना माला कर सकते हैं, आप इतने घंटे तक इतना माला कर सकते हैं। तो क्या है वो अनुरूप आप रेगुलर 9 दिन या आप 10 दिन जो साधना करेंगे तो आपका वो अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। चौथी बात ये है कि अगर आप 1.25 लाख जाप कर दिए और अगर आपको हवन नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, लास्ट दिन में आप 125 माला ज़्यादा कर दीजिएगा। तो क्या है वो माला का जो मंत्र जाप ज़्यादा कर देने से वो दशांश हवन में उसकी गिनती हो जाती है। जाप की संख्या ज़्यादा कर देने से आप अगर हवन नहीं कर सकते हो तो उसकी गिनती आप हवन के अनुरूप आपको हो जाती है। तो क्या है आपका अनुष्ठान वो सिद्ध हो जाता है। तो उसके लिए आप जाप जो है वो परफेक्ट करिएगा। और फिर तो आपके मन की इच्छा है, जैसे आप अनुष्ठान के अंदर आप तेल का दीपक करें या घी का दीपक करें, वो आपके अनुरूप है, आपकी आत्मा जो कहे वो हिसाब से। फिर आप अपना जो माता जी का स्थापन जो है वो आप अपने हिसाब से, आपके अनुरूप हो वो हिसाब से आप अपना माता जी का स्थापन रखिए। लेकिन इतना है कि आप जो भी है, जो जगह है वो हर रोज़ साफ करिए, उसको सुंदरता से सजाइए। जैसे जो भी आपके पास अवेलेबल हो फूल, ऐसा नहीं कि यही फूल, आपके पास जो भी फूल या जो भी आपके पास अगरबत्ती, धूप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हिसाब से आप उनको रोज़ चढ़ाइए, वो हिसाब से आप उनको अगरबत्ती फूल करिए और आप वो हिसाब से साधना करिए। लेकिन साधना की पद्धति आप एक हिसाब से रखिए। आप अलग अलग हिसाब से साधना करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई लोग कहते हैं कि पहले दिन आप ये माता जी का जाप करिए, दूसरे दिन ये माता जी का जाप करिए, तीसरे दिन ये माता जी का जाप करिए। तो ऐसे क्या 9 दिन आप अलग अलग करेंगे तो उसको कोई आपका बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन आप 9 दिन आप एक मंत्र जाप करेंगे या एक ही मंत्र का आप अनुष्ठान करेंगे तो वो चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए आप कोई भी हो आप एक पकड़िए। आप कोई एक मंत्र या कोई एक सिद्ध मंत्र पकड़ेंगे तो वो आपकी सिद्धि अनिवार्य है। नमस्कार।